आजकल से सबको पता है बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड जोरों पे है। दर्शक बहुत नाराज हैं बॉलीवुड से, उनके सौतेलेपन का जो बर्ताव है, जो सिर्फ नेपो किड को ही वहां पे अवसर देते हैं काम करने का। इसी में नंबर आया है सुष्मिता सेन की, जो उनकी बेटी है गोद ली हुई, उसका बायकॉट। क्या ये सही है? इसी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूं नंदिनी। बैकवर्ड बॉलीवुड ट्रेंड पे है आजकल, सभी को पता है ये चीज, और होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ का हर सिस्टम खराब है, नीचे से लेके ऊपर तक, बाहर से लेके अंदर तक सिर्फ गंदा है और कुछ नहीं है। जो अब सामने आ रही है उसकी हकीकत हमारे सामने। और स्टार किड्स के चलते बहुतों का करियर दांव पे लगा है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें अब एक और नाम जुड़ा है, रिनी सेन, सुष्मिता सेन की अडोप्टेड डॉटर है वो, जो 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सुष्मिता सेन ने, और उन्होंने अपनी दो बेटियों को गोद लिया हुआ है, ये सभी को पता है। हालांकि अभी तक उन्होंने शादी नहीं किया, लेकिन दो बेटियां उनकी गोद ली हुई है और काफी अच्छे से उनकी परवरिश वो कर रही है। और अब उन्होंने उनको बॉलीवुड में लॉन्च करने का सोचा है, लेकिन वो बॉलीवुड में लॉन्च नहीं हुई, वो किसी यूट्यूब में उन्होंने अपनी किसी मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया है। शायद यूट्यूब में ही वो लॉन्च होंगे, ऐसा कुछ है। उनके द्वारा ही जैसा भी है, लेकिन लोग उनको भी बायकॉट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनको बायकॉट करना गलत है। सुष्मिता सेन की बेटी को बायकॉट करना बिल्कुल गलत है। इस सुष्मिता सेन ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही महानता का काम है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत सारे मिस यूनिवर्स हुए, मिस वर्ल्ड हुए, किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। उन्होंने दो बेटियों को गोद ही नहीं लिया, इतनी अच्छी परवरिश उनकी उन्होंने की है। तो उनका बायकॉट कहीं से भी सही नहीं है, गलत है। वो अडोप्टेड बच्चे हैं, गोद लिए हुए वो बच्चे हैं। ये काम एक महानता का ही परिचायक है, और जो लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं उनको थोड़ा सोच के उनका बायकॉट करना चाहिए। एक गोद ली हुई बच्चे, अगर वो सुष्मिता सेन उन बच्चों को गोद नहीं लेती तो शायद वो कहाँ पड़ी होती, क्या पता उन्हें कुछ अच्छा मिलता नहीं मिलता, किस तरह की उनको यातनाएं झेलनी पड़ती। यही होता है अनाथ बच्चों का। लेकिन उन्होंने उनको सिर्फ गोद ही नहीं लिया, अपने बच्चों, शायद लोग अपने बच्चों से भी उतना लगाव नहीं रखते जितना लगाव उन्होंने उनको उनसे रखा है। बिना ब्याही वो माँ बनी, उन्हें गोद लिया। उन्होंने जैसे उन्होंने मिस वर्ल्ड का किताब जीता, उसके बाद लोग उन्होंने अपने उन बच्चों को गोद लिया। बहुत सराहनीय काम है वो। तो उनका बायकॉट मेरे ख्याल से भी कहीं से भी जायज नहीं है, और कहीं से भी वो सही नहीं है। उनका बैकवर्ड वो, उनको मैं नेपोकिट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। जिन नेपोकिट ने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों का करियर खराब किया है, वो उन लाइन में बिल्कुल नहीं आती। उन लोगों के कतार में रिनी सेन बिल्कुल नहीं आती। सुष्मिता सेन द्वारा किया जो काम उन्होंने काम किया बच्चों को अडॉप्ट करके, बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत महानता का काम है। लोगों को उनको उनको इस काम के लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, और दूसरे लोग भी प्रेरित हों इस काम के लिए। कि कोई अनाथ बच्चा, उसको सिर्फ एक पूरा संसार ही नहीं मिला, उसको अपना आगे करियर के बारे में सोचने का मौका मिल रहा है, खुद के बारे में कुछ करने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने की वो सोच रही है। वो खुद के बलबूते सोच रही है, उनको कोई लॉन्च नहीं कर रहा है। अगर उनको किसी ने लॉन्च भी किया है फिर भी उनका बैकआउट कहीं से भी जायज नहीं है। इसके लिए हम सैल्यूट करना चाहेंगे सुष्मिता सेन को। उन्होंने सिर्फ बच्चों को गोद ही नहीं लिया। एक अनाथ बच्चे का क्या हाल होता है सबको पता है, किसी के बस की बात नहीं होती। लोग अपने बच्चे चाहे ना हो, लाखों कोशिश कर लेंगे, लेकिन कभी अनाथ बच्चों को गोद लेने का ख्याल किसी के मन में नहीं आता। यशोदा बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत किया उन बच्चों पे, और महानता का काम उन्होंने ये किया, बच्चों को गोद लिया, उन बच्चों को माँ का प्यार दिया, घर संसार दिया। अब उनको उनके करियर में आगे बढ़ने का वो मौका दे रही है। तो ऐसे में उनका बहिष्कार कहीं से भी जायज नहीं है। जो लोग इस तरह से उनका बैकआउट कर रहे हैं वो गलत है। सार क्योंकि
वो खुद ही अनाथ थे, उनको सहारा दिया, अब उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और ये दूसरों के लिए प्रेरणा है। हर इंसान इससे प्रेरित होगा। कितने मिस हुआ, मिस मिस इंडिया, कितने कितने लोगों ने टाइटल जीते, कितने लोगों के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, लेकिन किसी ने इस तरह का नहीं सोचा। इस तरह की सोच को हमें आगे बढ़ा देने के लिए हमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनका उन बायकॉट करने के बजाय उनको उनका साथ देना चाहिए, उनकी सोच की सराहना करनी चाहिए और उनको उन प्रेरित करना चाहिए। दूसरों लोगों के लिए को भी उनकी दूसरे लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, बजाय कि हम उनका बायकॉट करें या उनके बच्चों का बायकॉट करें या उनको कुछ गलत बोले। वो उन रेपोकेट में बिल्कुल नहीं आती जिन रेपोकेट का आम दर्शक पूरे हिंदुस्तान वाले बायकॉट कर रहे हैं। उनका बायकॉट बहुत जरूरी है, लेकिन ये बच्चे खुद ही अनाथ थे, जिन्हें सहारा मिला, एक घर संसार मिला, माँ का प्यार मिला। अब वो अपने करियर में, चाहे वो खुद से लॉन्च उन्होंने अपने बच्चे को किया है, चाहे को और किसी और ने उन्हें लॉन्च किया, उनका बायकॉट। और चाहे मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ही मूवी बनाई है, जिसने भी बनाई वो यूट्यूब पे उन्हें लॉन्च कर रहे, उसका ट्रेलर भी, और उसके शायद उसको भी यूट्यूब पे ही डालेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो इस तरह के बच्चे हैं, बजाय उनकी निंदा करने का या उनको बैकआउट करने का, उनको नीचा दिखाने का। से अच्छा है कि उनका हम साथ दें, उनको सराहें, ताकि वो आगे बढ़े, दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बने, दूसरे लोग भी इस तरह के काम करें। कि तुम जिंदगी में अगर किसी मुकाम पे को पा लेते हो तो इंसानियत की सेवा करना तुम्हारा पहला धर्म बन जाता है, जो हर कोई नहीं करता। सिर्फ बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन कहने के लिए जो जमीन पे उतार के कामों को करते हैं वो सुष्मिता सेन जैसे लोग ही हैं। तो हमें उनका बहिष्कार करने के बजाय, उनके बायकॉट करने के बजाय, हमें उन्हें सराहना देना चाहिए। हमें उन्हें अपनी बेस्ट विशेष देनी चाहिए, हमें उनको अपना आशीर्वाद देना चाहिए कि वो दुनिया में आगे बढ़ें, वो जिंदगी में आगे बढ़ें और दूसरों के लिए ये अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करें, दूसरों के लिए प्रेरणा बने और प्रेरित करें बहुत सारे लोगों को। सुष्मिता सेन को हम को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें उनका हार्दिक अभिनंदन इसकी चीज के लिए करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का काम कोई नहीं करता। इसलिए उनका बहिष्कार कहीं से भी उन बच्चों का गलत है जो लोग इस तरह से कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी। नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ताकि लोग इस तरह से ना उनका बहिष्कार करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली मोशन पे अगर हो तो मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो।